Bismillahirrahmanirrahim. In today's lesson, we are going to talk about limiting reactant. So first we should know what is reactant. तो reactant वो चीज़ें होती हैं जो कि एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं. एक केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें हिस्सा लेती हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ें बनती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ये दो रिएक्टेंट्स हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं और इससे बनते हैं दो प्रोडक्ट्स सी प्लस डी. सो दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स. सो नाउ रिएक्टेंट से पहले लफ्ज़ लिखा हुआ है लिमिटिंग. इस लिमिट का मतलब होता है स्टॉप करना, सीज करना, रोक देना. तो मतलब वो रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन को सीज कर देता है, रिएक्शन को स्टॉप कर देता है. क्यों रिएक्शन को स्टॉप कर देता है? क्योंकि वो कम मिकदार में मौजूद होता है, क्योंकि वो पहले कंज्यूम हो जाता है. पहले कंज्यूम हो जाने की वजह से वो जो रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है. बिल्कुल ऐसे ही मैं इसको आपको एक एनालॉजी से समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल, आपने बनाने हैं सैंडविच. आप जानते होंगे कि एक सैंडविच बनाने के लिए आपको जो है दो स्लाइसेस रिक्वायर्ड होती हैं, दो ब्रेड्स रिक्वायर्ड होती हैं, और साथ में आपको एक जो है कबाब रिक्वायर्ड होता है. दो स्लाइसेस एंड वन कबाब. अब अगर मैं आपको जो है 58 स्लाइसेस दे दूं, ठीक है, 58 स्लाइसेस दे दूं, और जो कबाब थे वो मैं आपको दे दूं 30, तो अब आप कितने जो है सैंडविच जो है वो आप बना सकेंगे? ठीक है, ठीक है. एक जो हमारे पास सैंडविच है उसके अंदर 30 इस्तेमाल होते हैं, तो इसका मतलब अब हमारे पास एक सैंडविच के अंदर एक कबाब इस्तेमाल होता है. तो अगर 30 कबाब हैं तो इसका मतलब 30 सैंडविच बना सकते हैं अगर हमारे पास जो स्लाइसेस हैं वो 60 हों, क्योंकि हमें एक कबाब के लिए, एक जो है सैंडविच के लिए दो स्लाइसेस रिक्वायर्ड है. अब इस केस के अंदर 30 जो हमारे पास सैंडविच है वो नहीं बनेंगे, बल्कि ओनली 29 जो सैंडविच हैं वो बनेंगे. ठीक है, क्योंकि जब 29 कबाब यहाँ पे इस्तेमाल होंगे ना, इन 29 कबाब ने 58 स्लाइसेस के साथ मिलके 29 बना दिया है हमारे पास सैंडविच. अब जो दो कबाब यहाँ पे बच गए हैं, जो एक कबाब हमारे पास बच गया है वो होगा हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट, एक्सेस. और जो स्लाइसेस, जो चीज़ हमारे पास कम पड़ गई है, जो हमारे पास रिएक्शन है इसको कंट्रोल कर रही है, जो मिकदार को कंट्रोल कर रही है, वो होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट. इन दिस केस द स्लाइसेस आर लिमिटिंग. लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो कि रिएक्शन को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो कम मिकदार में मौजूद होता है. अगर हम डेफिनेशन को देखें, द रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट. ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है हमेशा जो है वो जल्दी कंज्यूम हो जाता है. तो बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन हम करा रहे होते हैं उसके अंदर जो है डेफिनेटली जो है एक रिएक्टेंट कोई ज़्यादा मिकदार में होता है, कम मिकदार में होता है, हमें पता नहीं होता. लेकिन बाज़ केसेस के अंदर जो है हम डेलिबरेटली जो है एक रिएक्टेंट को जो है हम लिमिटिंग रखते हैं और दूसरे को ज़्यादा मिकदार में रखते हैं. ठीक है ना. फ़र्ज़ कर लें हमारे पास जो ए वाला जो रिएक्टेंट है ये हमारे पास सस्ता है, और जो बी वाला है ये है हमारे पास एक्सपेंसिव. अब हम चाहते हैं कि हमारा जो बी वाला जो रिएक्टेंट है ये पूरा इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि ये एक्सपेंसिव, हम इसको सेव करना चाहते हैं. तो हम क्या करेंगे, जो ए वाला रिएक्टेंट है ये हम ज़्यादा मिकदार में डाल देंगे. ठीक है, ताकि जो ए वाला जो हमारे पास रिएक्टेंट है इसके कम होने की वजह से हमारा रिएक्शन ना रुके और बी जो है ये अनरिएक्टेड ना पड़ा रहे. दिस इज़ व्हाट लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़. समटाइम्स जो है हम डेलिबरेटली जो है एक रिएक्टेंट जो है लिमिटिंग रखते हैं, कम रखते हैं, और बाज़ औक़ात जो है वो वैसे ही हो जाता है लिमिटिंग. Now we will solve this example and we will find out in this reaction that what is the limiting reactant, what amount of product will be formed and what is the excess reactant. ठीक है, इस रिएक्शन के लिए जो है हम लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करेंगे, और जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो कितनी बनेगी वो हम फाइंड करेंगे, और हमारे पास जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो कौन सा है. स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट यह है कि भाई आपको 100 ग्राम जो है अमोनियम क्लोराइड के दिए गए हैं और 100 ग्राम ही कैल्शियम क्लोराइड के दिए गए हैं. ये दोनों जो है रिएक्ट करके बनाते हैं कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर. क्वेश्चन ये है कि भाई जो इसके अंदर जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, इन दो में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है और
अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये जो प्रोडक्ट है अमोनिया ये कितना बनेगा, और कितना जो है हमारे पास रीजेंट जो है वो लेफ्ट बिहाइंड होगा। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। सो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे 2 लगा दें और यहाँ पे भी 2 लगा दें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाएगी। अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आती तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे लिखें बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन राशिद खान अकेडमी, तो आपके पास जो है एक डिटेल से लेक्चर आ जाएगा और आप इजीली जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख सकते हैं। सो नाउ अब हमने क्या करना है, अब जो है हमारे पास दिया गया 100 ग्राम्स, तो इन ग्राम्स को हमने नंबर ऑफ मोल्स के अंदर जो है कन्वर्ट करना है। सो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने क्या करते हैं कि हमारे पास जो गिवन मैस होता है इसको हम डिवाइड करते हैं मोलर मैस पे। सो वी विल डिवाइड 100 विद द मोलर मैस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड वी विल डिवाइड 100 विद द मोलर मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास जो अमोनियम क्लोराइड है इसका जो मोलर मैस है वो है 53.5। सो अगर हम इसको सोल्व करें, 100 को डिवाइड करें 53.5 पे, तो हमारे पास आंसर आता है 1.87 मोल्स। सो दीज आर द मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। इसका जो मोलर मैस है हमारे पास वो है 74। सो अब अगर हम 100 को 74 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 1.35 मोल्स। सो नाउ वी हैव फाउंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। अब जो है हमने इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है, इनमें से कौन सा जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो सबसे आसान मेथड जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने का वो ये है कि आप जो नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास ईच रिएक्टेंट के, आप उसे डिवाइड कर दें उसी रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट के साथ। कोएफिशिएंट हम इसे कैसे कहते हैं, ये जो अमोनियम क्लोराइड के साथ 2 लगा हुआ है ये है इसका कोएफिशिएंट। सो अगर हम 1.87 को 2 पे डिवाइड कर दें और 1.35 को 8 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगी अमाउंट पर कोएफिशिएंट रेशियो। सो अब इनमें से स्मॉलर वैल्यू कौन सी होगी, इससे तो डेफिनेटली 1.35 आएगी, और इससे क्या आएगी हमारे पास, इससे हमारे पास 0.9 आई थिंक समथिंग आएगी, 0.9 समथिंग। सो अब इन दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू है वो कौन सी है, किसकी मोल्स पर कोएफिशिएंट वैल्यू जो है वो कम है। तो डेफिनेटली यहाँ से जाहिर है कि जो अमोनियम क्लोराइड है इसकी मोल पर कोएफिशिएंट रेशियो जो है वो कम है। सो वो रिएक्टेंट जिसकी मोल पर कोएफिशिएंट रेशियो कम हो वो हमारे पास होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और ये जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये है एक्सेस रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट का तो हमें पता चल गया। अब प्रोडक्ट जो हमारे पास अमोनिया है वो कितना बनेगा, देखिए प्रोडक्ट उतना ही बनता है जितना के लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाता है। सो अब जो है हम प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। सो अगर हम जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उससे अगर देखें तो वहाँ पे 2 मोल जो है बना रहे हैं अमोनिया के भी 2 मोल। सो 1 मोल कितना बनाएगा अमोनिया का, 2/2 इज इक्वल टू 1 मोल। तो अब हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं अमोनियम क्लोराइड के वो कितने हैं, 0.9 मोल जो है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है। तो इससे जो हमारे पास बनेंगे अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स वो भी 0 के अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट बिहाइंड, कितना जो है हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट बिहाइंड होगा यानी बच जाएगा। सो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन जो है कंपैरिजन करेंगे बिटवीन द रिएक्टेंट्स अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखें तो 2 मोल्स बनाते हैं, 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल के साथ। अब हमारे पास जो अमोनियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमारे पास हैं अच्छा देखिए यहाँ पर जो है हमने मिस्टेक की थी, ठीक है ना। यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं अमोनियम क्लोराइड के वो 0.9 नहीं है, 0.9 जो है मोल पर कोएफिशिएंट रेशियो है। जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो थे 1.87
1.87, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी होगा 1.87। सो आप इस मिस्टेक को जो है करेक्शन कर लें। अब अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखें तो अमोनियम क्लोराइड का जो 2 मोल हैं वो रिएक्ट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल के साथ। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं तो इसका 1 मोल कितने के साथ रिएक्शन करेगा, 1 मोल करेगा 1/2, ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 1.87 कितने के साथ रिएक्शन करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1.87। सो अब अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.935। सो टोटल जो हमारे पास जो हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होगा वो होगा 0.935। अब देखिए हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया कितना लिया था 1.35 मोल्स लिया था। तो हमें जो बचा हुआ रिएक्टेंट है वो फाइंड करने के लिए ना, जो रिमेनिंग जो है एजेंट आर मैंने लिख दिया, वो फाइंड करने के लिए हम टोटल में से माइनस करेंगे यूज्ड को। तो टोटल हमारे पास था 1.35 मोल्स, 1.35 माइनस यूज कितना हो गया 0.935। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर जो आता है वो है 0.415 मोल्स। सो दिस इज द जो हमारे पास रिएक्टेंट बच गया है वो ये है। एक बार मैं ओवरव्यू कर दूं कि हमने क्या किया है। हमें एक रिएक्शन दिया गया है और उसके रिएक्टेंट्स की मिकदार हमें ग्राम्स के अंदर बताई गई है और हमने बताना है कि इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, कितना प्रोडक्ट बनता है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है और कितनी मिकदार में बच जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, जो हमारे पास ग्राम दिए हुए थे हमने उसको मोल्स में कन्वर्ट किया। बाय डूइंग दिस हमने क्या किया कि जो गिवन मैथ था उसको मोलर मैथ पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स से अगर हमने जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट इजीली फाइंड करना हो तो हम क्या करें कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको आप डिवाइड कर दें कोएफिशिएंट पे। इस रिएक्टेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स है 1.87 और इसका कोएफिशिएंट था 2। सो अगर हम 1.87 डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हमारे पास आंसर था 0.9। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नंबर ऑफ मोल्स थे 1.35 और इसका कोएफिशिएंट 1 था, इसको डिवाइड किया हमारे पास आया 1.35। सो अब लिमिटिंग रिएक्टेंट वही होता है जिसकी मोल पर कोएफिशिएंट रेशियो कम होती है। इसकी कम है ना 0.935 ये आ गई अगर हम मोर प्रिसाइजली देखें तो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब दूसरा जो हमने काम करना है वो ये करना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा। अब प्रोडक्ट उतना ही बनता है जितना कि लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाता है और लिमिटिंग रिएक्टेंट था हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और प्रोडक्ट है अमोनिया। सो इन दो का हमने कंपैरिजन किया। अगर बैलेंस्ड इक्वेशन में देखें तो 2 मोल्स अमोनियम क्लोराइड के जो दे रहे हैं वो 2 मोल्स हैं अमोनिया के। अब अगर 1 मोल हो तो कितना देगा, 1 मोल देगा 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल हो जाएगा 1 के। अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे वो थे 1.87, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड के जो मोल्स हैं वो 1.87 है। तो 1.87 कितने मोल्स देंगे, 1.87 मोल्स अमोनिया ही देंगे। अब जो आखिरी जो हमने किया है वो हमने ये मालूम किया है कि जो हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट है वो कितना बच गया है, ठीक है। एक्सेस रिएक्टेंट वो था जो ज़्यादा मिकदार में था। सो एक्सेस रिएक्टेंट हमारे पास था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो हमने इसका कंपैरिजन किया अमोनियम क्लोराइड के साथ। सो अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखें तो हमारे पास 2 मोल्स अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सो अगर 1 मोल हो अमोनियम क्लोराइड का तो वो कितने के साथ रिएक्शन करेगा, हाफ मोल के साथ रिएक्शन करेगा। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है 1.87। सो 1.87 नंबर ऑफ मोल्स जो है ये कितने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो अगर हम इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स जो कि हैं 0.935। सो कितने जो नंबर ऑफ मोल्स है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वो इस्तेमाल हुए हैं, 0.935 जो नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हैं उन्होंने रिएक्शन किया है 1.87 नंबर ऑफ मोल्स अमोनियम क्लोराइड के साथ। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने दिए गए थे, जो टोटल मोल्स थे हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थे वो थे 1.35, इस्तेमाल कितने हो गए हैं, इतने। तो अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लें तो वो हमारे पास होगा एक्सेस अमाउंट। तो 0.415 मोल्स जो है ये एक्सेस रिएक्टेंट है जो कि बच गया है।